हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो में यार बात करने वाले हैं हम सब एक ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक्स, एक ऐसा मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स जो यहाँ पे बोनस दे रहा था, जिसने यहाँ पे आज जो रिकॉर्ड रेट आपको फिक्स किया है। फिर बात करेंगे आपको जो PVR के बारे में, और लास्ट में बात करेंगे आपको विप्रो शेयर के बारे में। देखो यहाँ पे आपको जो PVR के बारे में खास बात करने वाले हैं, इसलिए क्योंकि आज जो गिरावट हुआ उसकी मेन वजह क्या है, क्या न्यूज़ निकल के आया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या यहाँ पे आपको जो अगला आपको जो मूव आपका होना चाहिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या करो तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखो, ठीक है। लेकिन उससे पहले ज़रूर इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को भी ज़रूर से ऑल पे दबा देना, इससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कौन सा शेयर है जो यहाँ पे आपको एक पेनी स्टॉक्स है जो यहाँ पे बोनस दे रहा है, प्लस यहाँ पे रिकॉर्ड डेट भी आपको फिक्स आपको हो चुका है, ठीक है। तो इसका नाम है आपको JMD वेंचर्स लिमिटेड। देखो ये जो इसका स्टॉक्स प्राइस है लगभग यहाँ पे 12.89 देखने को मिलता है। मैंने पहले ही बताया कि ये एक पेनी स्टॉक्स है। जो पेनी स्टॉक्स को मैंने यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं कहा कि यहाँ पे आप बाई करो, ठीक है। लेकिन हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, जैसे मान लो यदि आपके पास 1 लाख रुपया है तो यहाँ पे आप 1,000 का यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आप ऐसा कभी भी मत करो कि आप अपने जो जितना भी आपके पास पैसा है उसका 10% या 20% तक बाई कर लो। ऐसा गलती कभी भी आप जो मत करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा आपको रिस्क यहाँ पे निकल के आता है। देखो यहाँ पे इस स्टॉक से लगभग जो 6 मंथ में 200% से भी ज़्यादा का रिटर्न आपको जो दे दिया है। और इसका जो आपको बोनस था वो बोनस से आपका 1:1 का, यानी कि 1 पर 1 फ्री, ठीक है। देखो फ्री कुछ भी नहीं मिलता, ऐसे आप समझ लो। प्राइस भी कम होते दिखेगा आपको, दिखाई देगा। तो आप ऐसा कभी मत समझना कि जो स्टॉक्स यहाँ बोनस दे रहा है या स्टॉक स्प्लिट कर रहा है या आपको जो डिविडेंड दे रहा है या कोई भी फ्री, ऐसा कुछ नहीं होता है। जरूर उसके पीछे ना पीछे कुछ आपको रीजन होता है कंपनी का, ठीक है। तो उसके बाद समझो, उसके बाद कोई डिसीजन लेना। ऐसा नहीं कि फ्री के कारण यहाँ बाई कर लो, ऐसा गलती मत करना। तो यहाँ पे फिर बता दो, इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो जो है 23 सितंबर, यानी कि एक्स डेट है वो लगभग जो है 22 सितंबर को निकल के आएगा। यानी कि आपको 21 सितंबर के पहले बाई करना होगा यदि आप चाहते हो बाई करना तो यहाँ पे आपको जो बोनस का फ़ायदा आपको मिलेगा, वरना ऐसे नहीं आपको देखने को मिलेगा। और इसके बता दो कि यहाँ मार्च क्वार्टर में इसका जो आपको नेट प्रॉफिट था वो था 7 लाख, ठीक है। और उसके बाद जो जून क्वार्टर में निकल के आया है लगभग 26 लाख। तो समझ सकते हो कि यहाँ पे लगातार एक गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो उसके बारे में जानो, सोचो, समझो। उसके बाद यहाँ पे आप जो है बहुत 1% जो अपने पैसा का यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलो यार जो मेन जो स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सब आपको जो PVR शेयर के बारे में। देखो यहाँ पे आज जो लगभग 5.5% से ज़्यादा यहाँ पे गिरावट निकल के आई है। यदि आपने देखा तो लगभग चार्ट में देख सकते हो लगभग 12 बजे तक यहाँ पे सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे एक भारी शार्प फॉल निकल के आपको आता है। तो उसकी वजह क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ आप एक डेट आप याद कर लो, 11 अक्टूबर, ठीक है। 11 अक्टूबर इस शेयर के लिए बहुत ही बड़ा दिन आपका होने वाला है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको जो शेयर होल्डर्स और आपको जो क्रेडिटर्स, यानी कि जो कर्ज जो आप समझ, जो कर्ज जो दाता होता है उससे हमसे आपको इंग्लिश से बोलते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है, जो कर्ज जो देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक मीटिंग होगा, क्योंकि यहाँ मीटिंग क्या चीज़ का होगा, एक मर्जर का मीटिंग होने वाला है। इसलिए क्योंकि लगभग जो है 22 अगस्त का यहाँ पे केस है। 22 अगस्त को यहाँ पे आपको जो NCLT, ठीक है, NCLT होता क्या है पहले ये समझ लो थोड़ा सा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। NCLT यानी कि आपका जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे आपको जो है इस, यानी कि इस कंपनी का आपको जो ब्रांच है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है मुंबई ब्रांच में, यहाँ पे एक मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में आपको जो आदेश दिया था क्या, कि यहाँ पे जो 11 अक्टूबर को एक यहाँ पे मीटिंग बुलाया जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसे तो मीटिंग था 22 अगस्त को, लेकिन जो ये जो आपका जो शेयर है PVR और इनॉक्स, इन्होंने यहाँ पे जो 22 अगस्त को बढ़ाकर 11 अक्टूबर कर दिया है। और इसमें हुआ क्या था कि यहाँ पे एक जो समूह था जिसने यहाँ पे एक केस फाइल किया था, ठीक है। केस क्या था तो इसके बारे में जानो। उनका ऐसा कहना था कि यहाँ देखो केस नहीं कि आपको जो यहाँ पे उन्होंने एक जो केस दर्ज किया था, केस किस टाइप का, यानी कि आपको जो कंप्लेन दर्ज किया था, उनका ऐसा कहना था कि आप इसमें विचार करो। और फिर आपको जो उस कंपनी ने यहाँ पे आपको जो CCI को यहाँ पे अपील किया। देखो CCI क्या होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही बड़ा एक संस्था है जहाँ पे इस टाइप की केस यहाँ पे लड़ा जाता है, जो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल आपको निभाता है किसी भी कंपनी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये केस आपको जो यहाँ पे गया, और उनका यहाँ पे क्या मानना है, और जो यहाँ पे जो केस किए उनका ऐसा क्या मानना था पहले ये समझो। उनका यहाँ पे ये मानना है कि इस मर्जर के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो फिल्म इंडस्ट्री जो होता है यहाँ पे सही प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। इसलिए देखो समझो क्यों यहाँ पे ऐसा आपको जो वो यहाँ पे बोल रहे हैं। देखो PVR, ठीक है, PV और
आपको PVR प्लस यहाँ पे क्या था, जो और एक जो था कंपनी उसका नाम था आपको इनॉक्स, ठीक है। इनॉक्स यहाँ पे दोनों जो यहाँ पे आपको जब मर्जर हो जाएगा तो पूरे भारत में उनका जो 1500 से भी ज़्यादा जो है आपको स्क्रीन आपको हो जाएगा। और उनका ऐसा क्या मानना था कि यहाँ पे वो चाहते हैं कि देश का सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स चेन यहाँ पे बनाने का। तो इस मर्जर के बाद क्या हुआ कि जो यहाँ पे छोटे मोटे जो भी आपको जो यहाँ पे सिनेमा हॉल है, जो यहाँ पे मल्टीप्लेक्स है, उनका यहाँ पे काम में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इसलिए ऐसा यहाँ पे उनका मानना था कि इस मर्जर को यहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए, इस मर्जर को आपको रोकना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ पे आपको जो BSE, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और यहाँ पे आपको जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों ने यहाँ पे आपको जो मंजूरी आपको जो दे दी थी, ठीक है, दोनों ने यहाँ पे आपको PVR और आपको जो यहाँ पे इनॉक्स का दोनों का मंजूरी आपको मिल चुका था, जिससे यहाँ पे उनको यहाँ पे साफ साफ पूरा भरोसा हो गया था कि ये मर्जर आपको कंफर्म आपका हो जाएगा। लेकिन इस कंप्लेन के बाद, ठीक है, 11 अक्टूबर का एक मेन डेट यहाँ पे आप याद कर लो, 11 अक्टूबर को मेन फैसला होने वाला है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए आज इस शेयर में आपको भारी गिरावट का सामना देखने को मिल रहा है। आपको इस न्यूज़ से क्या असर पड़ेगा इसके बारे में आप जो है समझ लो। देखो, यदि आपको नहीं होता है तो फिर एक तो भारी प्रेशर आपको मिलेगा, लेकिन जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि इसमें ज़्यादा यहाँ पे आपको जो दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, और जहाँ तक मेरा मानना है कि यहाँ पे अप्रूव्ड आपको हो जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि यहाँ पे BSE और आपका जो NSE दोनों ने यहाँ पे आपको जो मंजूरी आपको दे दी थी। तो इसकी वजह से जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि आपको ऐसा होता है तो फिर तो गिरावट का सामना आपको पड़ेगा, क्योंकि ये जो मर्जर है एक बहुत अच्छा मर्जर था, एक बहुत बड़ा मर्जर था, जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मल्टीप्लेक्स का जो चेन जो है वो बन जाता, जिससे इसमें जो आपको रेवेन्यू में, सेल्स में, लगभग सारे चीज़ में इसका जो है आपको प्रभाव देखने को मिलता है। और इसका जो नाम जो चेंज आपको हो जाता क्या, PVR इनॉक्स लिमिटेड, यदि मर्जर आपका हो जाता तो ऐसे कंपनी का ऐसा कहना था। और जानते हो कंपनी ने यहाँ पे कब कहा था, लगभग 27 मार्च को, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यही न्यूज़ है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, एक अच्छा यहाँ पे यदि ऐसा हो जाता है तो फिर दिक्कत है, लेकिन नहीं होता है तो फिर यहाँ पे एक भारी यहाँ पे तेज़ी का सामना आपको मिलेगा, और एक बहुत ही एक अच्छा स्टॉक्स आपको बन जाए, क्योंकि मल्टीप्लेक्स का एक लार्जेस्ट यहाँ पे चेन देखने को मिल जाएगा। आप जानते हो कि PVR जो है वो एक फर्स्ट मल्टीप्लेक्स यहाँ पे चेन, एक मल्टीप्लेक्स यहाँ पे सिनेमा हॉल जो है वो देखने को आपको मिलता है, एक मल्टीप्लेक्स एक हॉल देखने को मिलता है। तो इसका पड़तर यहाँ पे आपको नहीं करेगा। जब दोनों मिल जाएंगे एक साथ तो फिर इसे कोई भी आपको नहीं हरा पाएगा। इसलिए यहाँ पे एक समूह जो है उन्होंने यहाँ पे कंप्लेन किया था कि इस मर्जर को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वरना यहाँ पे आपको जो फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत ही बड़ा आपको जो प्रभाव आपको पड़ेगा। तो यही एक न्यूज़ निकल के आ रहा है। और जहाँ तक मेरा आपको मानना है कि आपको इस वीडियो में पूरा कुछ समझ आपको आ गया होगा। देखो, मेरा जो थोड़ा बोलने का तरीका अलग है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपको उल्टा पुल्टा लग रहा हो, लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरा है मैं आपको पूरा फुल आपको 100% दे के बस ऐसा करूँगा कि आपको नॉलेज यहाँ पे कुछ मिल जाए, जिससे कुछ आपको समझ में आपको आ जाए। और यदि आपको कुछ भी आपको समझ आपको आया हो तो ज़रूर इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमसे बहुत ही करीब हैं 1000 सब्सक्राइबर के। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, उसके बाद खुद आपका ऑटोमेटिक 1000 हुआ है, कल यहाँ पर ज़्यादा भी हो जाएगा। तो बस ऐसे ही आप सपोर्ट बनाते रहो। तो यार चलो, अब मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ आपको आ रहा हो, ठीक है। तो इस कंपनी के बारे में हर चीज़ मैंने बता दिया है, ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगा इसलिए, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा मैं नहीं करना चाहता। बस यहाँ पे जो फैक्ट का जो बात है बस मैंने आपको बता दिया। तो इसको आप आराम से अभी होल्ड करके चलो, गिरावट होता है तो यहाँ बाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा जब न्यूज़ कुछ ख़राब आता है तो यहाँ पर दिक्कत होगा। लेकिन जहाँ न्यूज़ आपको सही आएगा, कंपनी के फेवर में आएगा, तो उस दिन एक भयंकर तेज़ी निकल के आएगा, लगभग 10% से ज़्यादा की तेज़ी आपको निकल के आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप आराम से जो आपका मन करे वही फैसला लेना है। यदि आप चाह रहे हो बाई करना तो देख लो क्या होता है आपको 11 अक्टूबर तक, उसके बाद यहाँ पे इसके बारे में आप सोच सकते हो। तो चलो यार नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है विप्रो। तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे आपको विप्रो लिमिटेड के बारे में, जो 4th लार्जेस्ट यहाँ पे आपको IT कंपनी में से एक है अपने भारत में। और आप यदि ऐसा बात करोगे, आप जानते हो कि इस कंपनी का यहाँ पे विप्रो एक कहाँ से कहाँ यहाँ पे IT सेक्टर में आपको आ चुकी है, और एक गजब का स्टॉक्स है, नो डाउट एक बेहतरीन स्टॉक्स है। देखो, यहाँ पे बहुत से लोगों को डाउट क्या होता है यार, प्राइस 416, ये देखो ये कंपनी यहाँ पे लगभग 3-4 सालों में लगातार बोनस देती है आपको, यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट करती है, तो यहाँ पे बोनस सबसे ज़्यादा देती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्राइस ऐसा देखने को मिल रहा है।
रहा है 416 रुपये का। लेकिन ऐसा मत समझना कि आप देखो किसी भी शेयर को आप प्राइस देखकर आप जज मत करना। बहुत सारे स्टॉक ऐसा भी है जिसका प्राइस आपको रहता है 5,000 10,000, लेकिन उसका यहाँ पे आपको फंडामेंटल बहुत ही कमजोर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप ऐसा प्राइस देखकर कभी भी किसी शेयर को जज मत करो। और एक चीज़ मैं हमेशा बोल देता हूँ, ये जो स्टॉक्स है, ठीक है, एक स्लो चलता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली बात आपको पेशेंस चाहिए। इस स्टॉक्स में यदि आपने बाय किया है तो आपको एक पेशेंस चाहिए, आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा, तो ही आप इसमें पैसा बना पाओगे। वरना क्या करोगे आप कि एक अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पे आप जो लॉस में बेच दोगे। तो ऐसा गलती मत करना, ठीक है। देखो हम ऐसा होता है कभी कभी से, मान लो यदि आपके पास 50,000 यदि आपने बाय कर लिया 40,000 का और आपको 40,000 उसका आपको जो ज़रूरत है, तो फिर तो यहाँ पे आपको लॉस में बेचना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आपको नहीं ज़रूरत है, ठीक है, तो आप उतना ही पैसा इस स्टॉक्स में लगाओ जितना आपको यहाँ पे बाद में दिक्कत नहीं पड़े, ठीक है। तो ही आप इसमें पैसा बना पाओगे, वरना यहाँ पे होगा कि आपको लॉस भी ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। लेकिन इस बात तो एक गजब का स्टॉक्स है, एक IT स्टॉक्स है। यहाँ IT स्टॉक है, आप जानते हो कि IT स्टॉक्स एक लॉन्ग टर्म का एक गजब का यहाँ पे फंडामेंटल बिजनेस यहाँ पे चलने वाला है, AI का काम होने वाला है। तो आप इसी बात से आप जो है आप जो अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे जो आज जो 410 का मिल रहा है, ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में इसके लिए आप तरस जाओगे। तो ऐसा गलती मत करो। यदि आपके पास है तो आराम से आप होल्ड करके चलो। देखो यहाँ पे बाहरी मार्केट के कारण ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जानते हो कि जो IT सेक्टर का जो मेन जो आपको जो सोर्स होता है, जो इनकम का जो सोर्स होता है, वो आपका जो बाहरी देशों से होता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा यहाँ पे IT सेक्टर में दबाव है। लेकिन जिस दिन यहाँ पे दबाव सही होता है तो खुद आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे तेज़ी बनते हुए दिखाई देगा। तो इसलिए आप आराम से होल्ड करके चलो। देख सकते हो कि ये कंपनी यहाँ पे एक साल में जो है 37% का यहाँ पे माइनस में गेन है। देखो माइनस रिटर्न, देखो यहाँ पे एक साल के रिटर्न में किसी भी शेयर को आपको जज नहीं करना चाहिए। तो क्यों जज नहीं करना चाहिए कि बहुत से स्टॉक ऐसा भी है जो एक साल के रिटर्न में ऑलमोस्ट यहाँ पे 100% 200% तक आपको जो है आप रिटर्न दे देते हैं। लेकिन वही यदि आप 5 साल यदि चेक करोगे तो यहाँ पे माइनस में देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कम से कम 5 साल का रिटर्न जरूर आपको चेक करना चाहिए, तो ही आपको मालूम चले क्या यहाँ शेयर कुछ आपको जो रिटर्न यहाँ पे दे रहा है या नहीं दे रहा है। वरना ऐसे नहीं कि बस यहाँ पे बाई कर लो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 5 सालों में लगभग 94% से ज़्यादा के यहाँ पर रिटर्न आपको मिल रहा है। और क्या चाहिए, जब 5 साल जब 94 है तो आप समझ सकते हो कि 5 साल में लगभग यहाँ पे पैसा जो आपको दोगुना आपको हो जा रहा है। तो फिर यहाँ पे एक सही यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको पेशेंस चाहिए। पेशेंस रहेगा तो ही आप इसे यहाँ पे होल्ड कर पाओगे, वरना आप एक ऐसे स्टॉक्स को यानी कि एक बेस्ट स्टॉक को भी आप जो लॉस पे बेच दोगे, ठीक है। तो इसलिए आपको पेशेंस चाहिए, आराम से होल्ड करके चलो। आप कितना ही प्राइस में बाई किए हो, 500 में, 600 में, 700 में, लेकिन आपको यहाँ पेशेंस चाहिए। और यदि आपके पास है पैसा तो आपको एवरेज करना चाहिए। देखिए एक ऐसा स्टॉक्स है ये जिसमें यहाँ पे एवरी डिप में जब तक यहाँ गिर रहा है तब तक यहाँ पे आप बाई करते रहो, तो ही आपका इससे फ़ायदा मिलेगा। और जब यहाँ पे बहुत बड़ा आपको जो एक मौका है, बहुत बड़ा एक आपका जो अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपको बाई करना चाहिए, आपको एवरेज करना चाहिए। यदि आपके पास यहाँ पे पैसा है तो, नहीं है तो फिर यहाँ पे होल्ड करके चलो, ठीक है। आज ना कल यहाँ पे उस प्राइस में टारगेट में आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा नॉलेज समझ आपको आ गया होगा। यदि आ गया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वीडियो, ठीक है, ये वीडियो के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। और हाँ, और आप इसके बारे में यदि कुछ जान कर कुछ भी सीखे हो तो ज़रूर यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ज़रूर से ऑल पे दबा देना। तो यार ये वीडियो देखने के लिए दिल से यार धन्यवाद।